तो आज हम लोग मिलवाने जा रहे हैं आपसे एजी म्यूजिक से, और जहाँ पे पियानो अपना प्ले हो चुका है। ओह माय गॉड। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड। आप बताइए, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट हम आपकी पियानो की आवाज़ सुन के भागे चले आए, अरे और आज हमने सोचा कि आपका एक इंटरव्यू लिया जाए। अरे तो क्या आप thank रेडी you हैं so मेरी ऑडियंस को बताने के लिए कि आपने बिल्कुल। इतना सारा सेटअप कैसे तैयार किया और आपने इस हाँ। इंडस्ट्री में कैसे कदम रखा? बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो आज हमारे साथ हैं अविरल गुप्ता, और जो कि म्यूजिक कंपोजर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, और साथ में ये पैशन बाय पैशन सिंगर भी हैं। तो अविरल सर, आपको कैसे लग रहा है हमारे चैनल में आके? बहुत अच्छा लग रहा है हमें, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हमारी बहुत पहले से बात होती है, जब जी, मुझे जी, पता बिल्कुल। चला तो बड़ा अच्छा लगा। तो आज का टॉपिक हम लोगों का ये है कि अगर मान लो कोई भी पैशनेट है अपने सिंगिंग को लेके और अपने म्यूजिक इंडस्ट्री में अगर अपना कैरियर बनाना चाहता है तो कैसे करेगा, वो आज सारी चीज़ें हम अविरल सर से जानेंगे। तो आप रेडी हैं? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पहले हम आपका इंट्रोडक्शन देंगे कि आप कौन हैं, कैसे हैं, और आप यहाँ तक कैसे पहुँचे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अपना आपका नाम क्या है? ओके, सो मेरा नाम अविरल गुप्ता है। मेरा स्टेज नेम एजी म्यूजिक्स है। तो मैं म्यूजिक प्रोड्यूसर, कंपोजर, राइट, एंड सिंगर। व्हाट आई डू, आई यूज्ड टू प्रोड्यूस म्यूजिक ट्रैक्स बनाता हूँ बेसिकली, एंड कॉम्पोजिशंस बनाता हूँ। ये मेरा काम है। जैसे कि आप पीछे सेटअप देख पा रहे हैं, यस, काफी हैवी सेटअप लगा रखा है। तो अविरल सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको ये म्यूजिक का शौक कहाँ से लगा आपको? ओके, तो बेसिकली मेरे पापा वैसे भी गाते हैं, राइट, एंड बट ही इज़ अ पैशनेट सिंगर नहीं कह सकता हूँ, उनकी एक हॉबी थी, राइट। बट मेरे अंदर शुरुआत में हॉबी टाइप का था, फिर बाद में मुझे ऐसा लगा कि इसके अलावा मेरे से कुछ और हो नहीं पाएगा राइट। तो फिर मैं इसमें घुसा, राइट। हालांकि मैं इंजीनियर भी हूँ, राइट, आई एम ट्रिपल ई इंजीनियर, राइट। जो मेरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, डिग्री मेरे पास है, राइट, बट मुझे इसी में ही जाना था, राइट, एंड म्यूजिक का कीड़ा काट लिया और मैं इसमें घुस गया तो जैसे कि अभी आपने बताया कि आप इंजीनियर हैं जी, तो आप अपने बारे में और बता सकते हैं कि आपने एजुकेशन में क्या क्या कर रखा है? बिल्कुल बिल्कुल। सो अपनी स्कूलिंग 12th पास मैंने कानपुर में ही वुडबाइन गार्डनर स्कूल से किया है, क्या बात है। राइट, एंड मेरा जो बीटेक हुआ है वो हुआ है चेन्नई से, SRM कॉलेज है। सर, हमें ये बताइए, आपको कैसे पता चला कि अब हम सिंगर बनने लायक हैं? हुआ ये था कि हम लोग के स्कूल में बैंड्स होते थे, राइट। सो आई यूज्ड टू परफॉर्म एज अ कीबोर्डिस्ट इन दैट, राइट, बट मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं गा सकता हूँ उस समय पे, राइट। देन आफ्टर 12th वगैरह जब ख़त्म हुआ, राइट, देन मैंने क्लासिकल ट्रेनिंग लेना शुरू किया, एंड उसके बाद फिर मेरे गले में थोड़ा सा कुछ ऐसा लगा कि हाँ कुछ कंट्रोल आया थोड़ा सा गले में, राइट, एंड ऐसे फिर धीरे करते राइट, फिर अराउंड फिर मैं कॉलेज में आई यूज्ड टू प्रैक्टिस, राइट। तो प्रैक्टिस करते फिर हो गया, अराउंड कोरोना आ गया था, आई थिंक 2020 में 2019, राइट। तो फिर कोरोना के बाद फिर सब लोग घर पे आ गए थे, तो घर में ही सब कुछ शुरू हो गया था। मतलब कि आई स्टार्टेड प्रोग्रामिंग म्यूजिक ऑन कंप्यूटर्स। तो वहाँ से फिर मुझे लगता है प्रोग्रामिंग सीखने के बाद जो और बेटर सिंगर बन सकते हैं ना, तो मुझे लगता है वो होना शुरू हो गया, राइट। सो आई स्टार्टेड प्रोग्रामिंग सॉन्ग्स, राइट, जिंगल्स एंड मैनी अदर थिंग्स, राइट, स्कोरिंग, एंड ये सब चीज़ें करना शुरू कर दिया। आपने ये प्रोग्रामिंग कैसे सीखी? ओके, तो सबसे पहला माध्यम होता है यूट्यूब, राइट। एग्जैक्टली। ठीक है, बट मुझे ऐसा बिल्कुल बिल्कुल, बट मुझे ऐसा लगता नहीं कि इसमें सब पूरी 100% नॉलेज है, राइट। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि शुरुआत का 1.5 साल तो थोड़ा स्ट्रगल किया यूट्यूब से सीखते हुए, क्योंकि सब कुछ तो नहीं बताते यूट्यूब में, राइट, आप कुछ भी जान लो। देन उसके बाद मैं मिला अपने गुरुजी से, जिनसे मैंने सीखा म्यूज़िक प्रोडक्शन एंड ऑल। तो वो है निशात चंद्रा सर। फिर उन्हीं की गाइडेंस में अभी भी वर्क कर रहा हूँ, राइट। क्या बात है। तो आप अभी भी आप लर्निंग कर रहे हैं? बिल्कुल, सीखना तो अराउंड पूरे मेरे ख्याल से जिंदगी कम पड़ जाएगी, फिर भी सीखना रहेगा, राइट। ये होता है कि हाँ लेवल अप होता चला जाता है इंसान का, राइट। और अर्निंग का क्या अर्निंग का वो रहती है, देखो सेटअप बना लिया है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने मतलब अर्निंग होने लगी है कि नहीं? हाँ बिल्कुल होती है। होने लगी? हाँ बिल्कुल होती है। ये तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, ये बताइए आपने क्या क्या अचीव कर रखा है इसमें? ओके,
सो मैंने क्या क्या अचीव कर रखा है मैं बताता हूँ, राइट। अभी लास्ट सॉन्ग जो मैंने अभी कंप्लीट किया है वो किया है अलका याग्निक जी का एंड कुमार सानू जी का। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। एंड मैंने मतलब कि बैकग्राउंड स्कोरिंग फॉर डाबर, डाबर के लिए कर रखी है ये जी, डाबर कंपनी जी डाबर के लिए, बहुत बढ़िया। राइट। एंड किया के लिए भी मैंने वर्क किया हुआ है। एंड किया कार की कंपनी, किया कार्स, राइट। तो हाँ उनके स्कोरिंग्स भी किया है, तो कॉर्पोरेट वर्क भी किया हुआ है एंड साथ ही साथ थोड़ा बहुत कॉमर्शियल सॉन्ग्स भी किए हुए हैं। एंड बाकी जो इंडी आर्टिस्ट हैं उनके तो सॉन्ग्स करते ही अपने लोग, राइट, तो ये भी कर रखे हैं। अच्छा, हमने सुना है कि आपका यूट्यूब चैनल भी है, बिल्कुल बिल्कुल, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? बिल्कुल, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है AGMUSICS, एस लगाना मत भूलिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट करिए। आप एक गाना सुनेंगे आप फैन हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आप वहाँ पे जो आप कवर सॉन्ग आप कवर करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ऑल्दो आपके ओरिजिनल सॉन्ग भी आए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, मगर हम कवर सॉन्ग की बात करेंगे तो आपने जो बैकग्राउंड म्यूजिक जो लगा रखी है हाँ वो रियल नहीं है, वो आपको खुद की बनाई है, हमने ये बिल्कुल देखा है। बिल्कुल, तो क्या ये रियल है, मतलब क्या ये सच्चाई है इसमें यस, कि ये जो बैकग्राउंड साउंड है वो आपकी है? हाँ बिल्कुल, वो मेरी बनाई हुई है सॉन्ग। क्या बात है। सब कुछ बैकग्राउंड जो भी मेरे यूट्यूब पे दिखेगा, शुरुआत में थोड़ा बहुत आई थिंक आई स्टार्टेड शुरू करने के लिए, बट व्हेन आई स्टार्टेड प्रोग्रामिंग, खुद से जब बनाने लगा चीजें, तब देन आई स्टार्ट मेकिंग माय ओन सॉन्ग्स ओनली। मतलब कि फिर मैं खुद ही उसको प्रोड्यूस करता हूँ, मिक्स करता हूँ, गाता हूँ। मेरी वॉइस नहीं अच्छी लगती थी, किसी और से गवाता हूँ। राइट, ऐसा रहता है। तो ये भी है। नहीं, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, लेकिन एक मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है। बिल्कुल बिल्कुल, जो लोग यूट्यूब पे अपना टैलेंट दिखा रहे हैं गाने का, कवर सॉन्ग पे, बिल्कुल कॉपीराइट क्लेम का क्या रहता है? Okay, आपको कॉपीराइट क्लेम आता है? बिल्कुल आता है। कॉपीराइट क्लेम मेरे ख्याल से सही भी है। अगर कोई भी आर्टिस्ट अपना सॉन्ग निकालेगा, राइट, जैसे कि मैं हूँ, मैंने अपना ओरिजिनल निकाला, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक तो आपकी है ना? हाँ, मैं वो चीज़ अब एक बार क्लियर कर देता हूँ ढंग से, राइट। होता है क्या है कि हम लोग जब, जैसे कि अगर मान लो मेरा कोई ओरिजिनल म्यूजिक है, मैंने बनाया, राइट, अगर कोई दूसरा सिंगर या दूसरा कंपोजर मेरे सॉन्ग से अगर कुछ कमा रहा होगा तो उसको कुछ ना कुछ पार्ट मेरे को भी देना पड़ेगा, Exactly. राइट। तो यही चीज होती है म्यूजिक में भी, मतलब Partnership. कि एग्जैक्टली। तो कॉपीराइट क्लेम इसलिए लगता है क्योंकि मुझे लगता है कि क्योंकि आपको जस्टिस मिलना चाहिए बेसिकली। अगर हम दूसरे का गाना गा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे के किए हुए काम से, दूसरे की क्रिएटिविटी से हम कमा रहे हैं, राइट। बिल्कुल सही बात। तो ये चीज है, तो हमको कुछ ना कुछ उसको देना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप भी कमा रहे हैं, राइट, उस चीज से। तो वो चीज है, राइट। अब जैसे कि अब मेरा तो अभी वैसे एक ही ओरिजिनल आया एंड और भी ओरिजिनल्स लाइंड अप है, राइट। वो धीरे धीरे करके रिलीज होंगे क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है एक एक गाना बनाने में, राइट। ये भी है। तो अवरेज सर, हम यहाँ पे आपके कामयाबी के बारे में बात करेंगे और आपको बच्चों को बताना है कि आप कैसे सिंगर बन सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे आपके फेलियर्स की, क्योंकि फेलियर इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज फेलियर। बिल्कुल, तो फेलियर और स्ट्रगल क्या रहा? सबसे पहली चीज़ तो मैं अभी भी बच्चा ही हूँ, ठीक है। एंड मेरे ख्याल से म्यूजिक ऐसी, मतलब कि हर इंसान को बच्चा बनकर रहना चाहिए, उसको हमेशा सीखते रहना चाहिए। उसको कोई भी बराबर का भी इंसान हो, राइट, तो उससे भी सीखना चाहिए। मेरे हिसाब से ये चीज़ है। अगर ऐसा रहता है इंसान तो मेरे ख्याल से काफ़ी ग्रो करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, स्ट्रगल इन द सेंस, स्ट्रगल तो अभी भी है भाई, सही बताऊँ तो। जैसे कि इन बिजनेस, अगर कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं तो उसमें कोई भी इनकम फिक्स नहीं होती, राइट। तो यू हैव टू स्ट्रगल विद दैट। मतलब कि ऐसा तो मेरा तो रहता है, मुझे दूसरों का नहीं पता, मेरा रहता है कभी कभी स्ट्रगल कि इस महीने अच्छी हुई तो अगले महीने थोड़ी कम हुई, राइट। तो ये चीज़ रहती है कभी कभी, तो इस चीज़ में स्ट्रगल रहता है। बाकी फेलियर्स वैसे तो होते हैं, बहुत सारे फेलियर्स रहे भी हैं। फेलियर्स इन द सेंस, फेलियर्स ऐसा कुछ नहीं होता, धीरे धीरे चीज़ अच्छी बनती चली जाती है, राइट। हर समय पे, मतलब कि हर समय पे कुछ ना कुछ नया होता जाता है, कुछ ना कुछ नया सीखते जाते हैं, तो वो चीज़ सही हो जाती है। मेरे ख्याल से फेलियर्स से भी सीखने को मिलता होगा। फेलियर का मतलब ही है आप एक लर्निंग पाथ पे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे मान लीजिए अभी आपने बताया कि आपने बहुत सारे कॉर्पोरेट के साथ काम कर रखा है, बिल्कुल। आप ये क्लाइंट्स ऑब्वियस बात अपने आप नहीं आता है, हाँ बिल्कुल, ये आपको ही अप्रोच करना पड़ेगा, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए एक एग्जांपल लेके। हाँ, तो दो चीज़ें हैं, राइट। अगर हमको कंटिन्यूसली वर्क चाहिए, राइट, तो हमको कुछ ना कुछ रिलीज करते रहना चाहिए एवरी मंथ। जितना ज़्यादा कंटेंट रिलीज होता जाएगा, राइट, उतने ज़्यादा मेरे ख्याल से वर्क आता है, राइट। दूसरी चीज़, दो तरीके के अप्रोचेस होते हैं, एक क्लाइंट आपको अप्रोच करता है या तो हम क्लाइंट को अप्रोच करते हैं, राइट। तो अपना एक रेज्यूमे रेडी है, राइट, कि जो
जिसको भी जैसा भी गाना चाहिए हमने उस तरीके के गाने किए हुए हैं एंड हम कर सकते हैं, सामने वाले को बताते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम लोग तो ये अप्रोच कैसे करा जाता है, थोड़ा सा approach- बताना चाहेंगे? हाँ, बेसिक। बेसिकली कई तरीके हैं इसमें ना, बहुत बड़ा खेल लिंकिंग का है भाई। क्योंकि वहां तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है ना, उनको हम बिल्कुल- मेल करें, बिल्कुल, ये इसको नेटवर्क बोलते हैं कैसे लीड्स, बनाएं। राइट। आपको राइट लीड्स पाना बहुत ज़रूरी है बेसिकली। तो राइट लीड्स आपको कहाँ से मिलेंगी, तो वो उस जगह से मिलेगी जहाँ म्यूजिक का काम होता सही है, बात राइट। तो बेसिकली ऐसे कई सारे जैम सेशंस हैं, राइट। मतलब कहने का मतलब आपका नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। यस एग्जैक्टली, नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, और वो भी जैसे कि पर्टिकुलर फील्ड में, जैसे मैं म्यूजिक की फील्ड में हूँ तो मेरा जो नेटवर्क है वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि मैं एटलीस्ट उन सब लोगों को पता हो कि मैं कौन हूँ और मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ। सही तो बाकी काम कराना कराना उसके ऊपर डिपेंड। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब आपने क्लाइंट्स को अप्रोच कर दिया, अब आपकी इनकम के बारे में बात करते हैं। तो ये बताइए, आप महीने का कितने क्लाइंट्स के लिए आप काम करते हैं एवरेज में? हाँ, अराउंड, ये सवाल एकदम एक हम आपके पोटेंशियल के लिए पूछ रहे हैं कि बिल्कुल, इसमें क्या बिल्कुल। पोटेंशियल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे कोई बताता नहीं है भाई, तो पहले ही फिक्स कर देता हूँ, हाँ, हाँ। राइट। तो अराउंड 10 to 15 क्लाइंट्स रहते हैं। 10 to 15। और ये जब आप पहले स्टार्टिंग में थे तो आप कितने क्लाइंट्स के लिए काम करते थे? अब तो कह रहा आपका नेटवर्क बन गया, हाँ, पहले की बात शुरुआत तो एक ही दो से होती है यार। एक ही दो से हुई थी। तो पहले कौन था आपका, आप ये बताना चाहेंगे? तो पहला क्लाइंट मैं बता दूँ, पहला क्लाइंट मेरा हिमाचल से था, एक्चुअली थी हिमाचल से थी। राजा जी। उस समय मैंने अराउंड 300 रुपीज़ से शुरू किया था बस। बहुत ये चीज़ बढ़िया। थी। हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमेशा फर्स्ट क्लाइंट आपके एक्सपीरियंस को बढ़ाने आता है, आपको कमाने के लिए नहीं आता है। तो पहले ही आपको जो क्लाइंट होगा उससे सिर्फ आपको सीखना है, कमाने पे फोकस नहीं करना। कमाई तो बाद में हो ही जाएगी, हो जाती है, है ना? बिल्कुल सही बात है। तो आपने 300 में आपने काम करा, क्या काम करा था आपने? मैंने गाना मिक्स किया था उसके लिए, अच्छा अच्छा। राइट। हाँ, आज आपके चार्जेस क्या हैं? हाँ, मैं अब थोड़ा काफ़ी चार्ज करता हूँ। कितना? मैं रील्स का अराउंड 4 to 5,000 चार्ज करता हूँ। 12 to कितना? 4 to 5,000। 4 to 5,000। ओके, इनकम रिवील। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? तो अब आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? आप यहाँ तक आ चुके हैं, आपको इतना अच्छा कमाल का सेटअप बन चुका है, हमने सिनेमैटिक दिखा दी हैं ऑलरेडी। तो अब आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? आप कहाँ तक देखते हैं अपने आप को? इस इंडस्ट्री में पोटेंशियल क्या है? मैं बताऊँ तो इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। सबसे पहली चीज़ कैसे है मैं आपको वो भी बता देता हूँ, राइट। अब यूट्यूब है, राइट। यूट्यूब पे बहुत लोग अब अपनी अपनी पिक्चरें बनाने लगे, राइट। Exactly, हाँ। हाँ, तो पिक्चरों के पीछे का बैकग्राउंड स्कोरिंग, राइट, तो म्यूजिक में बहुत बड़ा पार्ट बहुत प्ले बड़ा करता है, part, राइट। बहुत। तो वो एक बहुत बड़ा जरिया हो गया है। उसके बाद कितने सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, जिंगल्स होते हैं, रेडियो में जो सॉन्ग्स सुनाई देते हैं हम लोगों को, कंपनीज के कॉर्पोरेट वर्क होते हैं, फिर एड जिंगल्स होते हैं जो कि पिक्चर्स होती, फिल्म्स होती, गाने होते हैं, इंडी म्यूजिक है, बहुत कुछ है म्यूजिक में। मतलब कि अब तो मतलब कि पहले से 10 times बिगर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, राइट। तो बस एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि स्किल्स, राइट। वो स्किल सबसे इंपॉर्टेंट है। आप पैसा नहीं अपने आप मैटर को करता, कहाँ पे skill स्टैंड आउट करते हैं? एग्जैक्टली। तो आप अपने आप को कहाँ स्टैंड आउट करना चाहते मैं हैं? खुद को स्टैंड आउट करता हूँ बिगनर लेवल पे, राइट। फ्यूचर गोल्स, ये इंटरमीडिएट कब जाएगा? फ्यूचर गोल्स यार, सबसे पहली चीज़ तो लगे रहना इस फील्ड में, इस फील्ड को छोड़ना नहीं है। तो सबसे मेरा मेन फोकस तो यही है कि अगर एक इंसान एक जगह पत्थर मारेगा तो फिर लोगों ऑब्वियस बात है टेढ़ा हो ही जाता है, तो पहली चीज़ है, बहुत बढ़िया। राइट। एंड बहुत और मतलब कि एक होता है ना, एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता है। तो मेरा मन तो है कि यार एक मार्वल की मूवी करूं, पर उसके लिए क्या बहुत बात है, बहुत क्या कुछ बात सीखना पड़ेगा। एंड मतलब कि बहुत लोग नहीं कर पाए हैं ऐसा, बट लेट्स सी, देखते हैं क्या कोई होता बात नहीं, होगा एक दिन। अगर दिल में आया है तो एक दिन रियलिटी में भी आएगा। है। बिल्कुल। जो बच्चे, जो लोग, जो हमारे स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, हाँ, उनकी तरफ से हम ये सवाल पूछ रहे हैं आपसे, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। अगर उनको आपके जैसा बनना है, हाँ, इस इंडस्ट्री में कदम रखना है, हाँ। तो वो बिगनर से लेके अभी तक के स्टेप्स आप बताइए प्लीज। तो पहली चीज़ तो मैं ऑलरेडी बता दूं, मैं ऑलरेडी एक स्टूडेंट हूँ, राइट। एंड बाकी जो मेरे से जो छोटे लोग हैं मैं उनसे भी सीखता हूँ भाई, कायदे से बताऊँ, मेरे से बहुत छोटे छोटे लोग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, राइट। बट मतलब कि अगर किसी को शुरुआत करनी है तो मुझे, अगर किसी को सिंगिंग में शुरुआत करनी है तो मुझे नहीं लगता उसको सिर्फ
सिंगिंग में फोकस करना चाहिए मेरे हिसाब से आज के समय पे, राइट। क्योंकि चलो मान लिया उसने बहुत अच्छा सीखना शुरू कर दिया, बट अगर आपको सिर्फ एज अ सिंगर ग्रो करना है उसमें एक्चुअली में काफ़ी मेरे ख्याल से पैसा लगता है। या तो आप खुद इन्वेस्ट कर सको या किसी से करवा सको, राइट। एंड एज अ सिंगर अगर आपको ग्रो करना है तो यू नो उसमें सिर्फ एक ही आई थिंक जरिया है पैसे कमाने का, तो वो है शोज, राइट। तो लोग शोज से भी कमाते हैं, राइट। बाकी इस समय जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, राइट, जैसे कि स्पॉटिफाई है, राइट, जियो सावन एंड ऑल, राइट, तो इससे भी इनकम होती है, राइट। तो अगर उसमें उनके ओरिजिनल्स पड़े हैं तो वो भी है। बाकी अगर आपको सिर्फ सिंगर ग्रो करना है तो मेरे ख्याल से सिर्फ सिंगर ना बने, साथ में एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी बने, साथ में कंपोज़र भी बने, ताकि वो आपको बहुत हेल्प करेगा आज के समय में, मुझे ऐसा लगता है। स्टार्टिंग कैसे कर सकते हैं हम लोग? स्टार्टिंग तो सबसे पहले चीज़ सारेगामापाधानीसा सीखिए, राइट, एंड सुर अपने पक्के करिए। फिर उसके बाद एटलीस्ट एक इंस्ट्रूमेंट सीख लीजिए, या तो गिटार हो चाहे पियानो हो, राइट। एंड फिर उसके बाद यू कैन स्टार्ट प्रोग्रामिंग म्यूज़िक, राइट। अगर और उससे भी पहले इम्पोर्टेंट होता है म्यूज़िक थ्योरी सीखना, राइट। तो लोग उसको बहुत ही निगलेक्ट करते हैं, उनको लगता है कि हम बस पियानो में उंगलियां चल रही है बहुत अच्छी बात है, नहीं भाई। उनको म्यूज़िक थ्योरी पे बहुत सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा, म्यूज़िक थ्योरी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, देन उसके बाद ही एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर कुछ बढ़ेगा। ये वो चीज़ बताइए अफजल सर ने जो आपको एक एडवांस लेवल पे लेके जाएगी और बाकी कंपटीशन से हट के आपको अलग स्टैंड आउट करेगी। बिल्कुल, ये चीज़ एक बार फिर से रिपीट करिए कि सिर्फ पियानो बजाने से आप म्यूजिक में नहीं आ सकते। बिल्कुल, आपको बहुत सारी चीज़ें, क्या चीज़ थी वो? बिल्कुल, आपको बहुत सारी चीज़ें, म्यूज़िक थ्योरी बेसिकली जो इम्पोर्टेंट है। इसको लिख लीजिए आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाँ, म्यूज़िक थ्योरी सबसे इम्पोर्टेंट है, राइट। एंड उसके बाद फिर आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीखिए, राइट, एंड उस पर फिर महारत कर लीजिए। एंड उसके बाद प्रोग्रामिंग ज़रूर सीखिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। अभी चल रहा है 2023, बिल्कुल, क्या पोटेंशियल है आगे आने वाले साल में? देखो पोटेंशियल बहुत सारा है। देखो मुझे भी नहीं पता क्या होने वाला है, मुझे कल का भी नहीं पता क्या होने वाला है, राइट। बट जैसे कि अब AI वगैरह भी इंट्रोड्यूस हो गए, ऐसे सिंगर्स जो कि अब नहीं है इस दुनिया में, उनकी भी वोकल्स हम सुन पा रहे हैं, राइट। तो ये तो कुछ अलग ही टाइप का थे, मैंने भी नहीं सोचा था ऐसा हो जाएगा। तो मैं 10 साल बाद का क्या बताऊँ, राइट। तो आपको आपके एक्सपीरियंस से क्या लगता है, कैरियर सेफ है? बिल्कुल बिल्कुल सेफ है भाई, बिल्कुल सेफ है। बिकॉज मेरे ख्याल से इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ईयर ट्रेनिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, राइट, म्यूज़िक में। तो वो मेरे ख्याल से वो कभी भी कोई भी AI नहीं कर पाएगा जो कि एक इंसान कर पाता है, जो कि ईयर ट्रेनिंग होती है एंड सुनने की चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें वो नहीं कर पाता है। तो इस चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। एक और सवाल है, पीछे जो हम आपका सेटअप देख रहे हैं, बिल्कुल, इसमें आपका क्या इन्वेस्टमेंट लगा टोटल? भाई ये मत पूछो। अच्छा, तो मेरे अगर मान लीजिए जैसा बना आपका नहीं, अगर बनाने चाहें, हाँ, ये तो बता क्या सकता तो क्या लग सकता है? ओके, सो अगर किसी को अपना सेटअप इनिशियली शुरू करना है तो आपको एक लैपटॉप चाहिए, राइट, एंड इंटरफेस चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या चीज़ है? ये ऑडियो इंटरफेस होता है, दिस इज ऑडियो इंटरफेस, राइट। ये इंपॉर्टेंट होता है, हेडफोन्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड इंपॉर्टेंट होता है माइक। माइक तो माइक आपका ये रखा है? माइक ये रखा है ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स का है मेरे पास। तो इसमें कितना खर्चा आ जाएगा? तो मिनिमम जब मैंने लिया था अराउंड ये उस समय पे लगभग 12,000 का था, एंड फिर ये तो मतलब ये कि शुरुआत में ही आप 4-5 हज़ार रुपये से चार्ज कर सकते हैं अगर लैपटॉप हटा दिया जाए तो? नहीं और ज़्यादा, अराउंड 10 to 12,000। देखिए इतना मिनिमम करिएगा, आपको भी सीरियसनेस रहेगी ना कि भाई मैंने किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया, मुझे सीखनी है वो चीज़। बाकी भी देखो भाई, मैं रेट नहीं बता रहा हूँ, वो GOS 7 है, स्पीकर्स है, ये एप्पल का वो है CPU है, ये सब चीज़ें आप सब देख लीजिए। लोग मोटिवेट हो जाएंगे। चलिए टुपरे, आप अपने सेटअप के बारे में नहीं बताना चाह रहे, मगर हम थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे अपनी ऑडियंस को ताकि वो थोड़ा सा मोटिवेट हो जाए। बिल्कुल। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं ये मॉनिटर है यहाँ पे, और GOS 7 कौन सा है? एवेंटोन GOS 7 जो भी है। हाँ। और एप्पल का CPU है, देखिए नीचे पियानो भी है और पूरा सेटअप है अपने पास। और ये जो बॉक्सेज लगे हैं, ये क्या है? क्या चीज़? ऊपर जो बॉक्सेज लगे हैं
ये अकॉस्टिक्स के लिए है, अरे एको ना आए। एको नहीं। अच्छा, ये अपने पास गिटार भी है, ये पूरा सेटअप है। तो अफजल सर, आपका इतना सारी चीजें जान ली हैं, पहचान ली हैं, मगर ऑडियंस की डिमांड है कि एक गाना आपकी तरफ से हो जाए। एक पिक्चर बहुत ज्यादा हाल ही बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है, जरा हट गए जरा बच के, उसमें गाना है तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। तो ये गाना हम आपके अंदाज में सुनना चाहते हैं। अरे वाह, अंदाज में चलो सुना देता हूँ मैं अपने अंदाज में थोड़ा बहुत सा, ठीक है। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, किसी की ना दुआ ना मदद चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। सुनहानिए जिंद जानिए, सबार जन्म भी तो तू ही हमदम हर दफा चाहिए। बहुत बढ़िया। तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरा सौभाग्य है कि हम आपको सामने से सुन पा रहे हैं। अब बहुत अच्छा लगा। अभी तक हमने आपको YouTube पे सुना था, बिल्कुल। आज हम पहली बार आपके सामने। अच्छा, अगर किसी को अपना म्यूजिक डेवलप कराना है या फिर कुछ और कराना है तो उसके बारे में आप बता दीजिए थोड़ा हाँ सा। श्योर। सो बेसिकली मेरा एक म्यूज़िक प्रोडक्शन हाउस है जिसका नाम है द एज ऑडियोज। किसी को कोई कस्टमाइज सॉन्ग्स है, राइट, ट्रैक मेकिंग ऑफ सॉन्ग्स, राइट, एंड कॉम्पोजिशन, लिरिक्स, राइट, बेसिकली जिंगल्स जो कि चलते हैं, राइट, कॉर्पोरेट वर्क हम लोग लेते हैं, राइट, शोज भी लेते हैं। तो इस सब के लिए आप डायरेक्टली मुझको डीएम भी कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम AG Musics, और मेरा नंबर भी अवेलेबल है, राइट, एंड डिस्क्रिप्शन में डिटेल है सारी, डिटेल्स होंगी सारी। बैकग्राउंड स्कोरिंग एज वेल, वी डू बैकग्राउंड स्कोरिंग एज वेल। तो अफजल सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपने इतनी अच्छी नॉलेज दी है हमारे ऑडियंस को, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, प्लीज आप ऑडियंस को कह दीजिए। ओके, सो लाइफस्टाइल जेंटलमैन को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए ऑन इंस्टाग्राम, राइट, एंड बड़ा अच्छा लगा मेरे को इनके साथ बात करके, एंड वेरी गुड।